गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट फर्स्ट स्टूडेंट को अपन पार्ट कर रहे थे साइटोलॉजी का और इसमें अपन सेल ऑर्गेनेल्स कर रहे थे। आज इसमें अपन बात करें सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल इसको कहा जाता है। और पावर हाउस ऑफ द सेल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये यहाँ पर क्या काम करता है, एनर्जी फॉर्मेशन यानी एटीपी संश्लेषण का जो काम है वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा किया जाता है। तो एटीपी को सिंथेसाइज करना और उसको स्टोरेज करके रखना ये काम किसका है, माइटोकॉन्ड्रिया का। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल इसको कहा जाता है। स्टूडेंट्स माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको सबसे पहले जो देखा गया था किसके द्वारा, फ्लेमिंग एंड अल्टमैन के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था। और बाद में अल्टमैन ने इसका जो नाम है ये नाम इन्होंने रखा बायोब्लास्ट। बायोब्लास्ट नाम जो है ये दिया गया था इसके द्वारा, अल्टमैन के द्वारा। इसके बाद में साइंटिस्ट बेंडा के द्वारा इसको क्या नाम दिया गया, माइटोकॉन्ड्रिया नाम इसको दिया गया, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये सेल के अंदर पाई जाने वाली कौन सी स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, जो इसके अंदर एक प्रकार से रोड शेप्ड संरचना के रूप में ये सेल के अंदर पाए जाते हैं। और इनका जो नंबर है माइटोकॉन्ड्रिया का, ये माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर प्लांट सेल्स के अंदर कम होते हैं, जबकि एनिमल सेल्स के अंदर इनकी संख्या जो है वो ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो जिन सेल्स को ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उन सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या है वो इनके अंदर क्या होती है, ज्यादा होती है। इसी प्रकार से यदि आप देखें जो बर्ड्स हैं, तो बर्ड्स की जो फ्लाइंग मसल्स हैं उन मसल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या है वो काफी ज्यादा मात्रा के अंदर उनके अंदर ये प्रेजेंट होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसकी स्ट्रक्चर यदि हम देखें तो इसकी संरचना किस प्रकार की हमें इंटरनल जो स्ट्रक्चर है इसकी वो हमें नजर आती है। इसमें आप देखिए मैंने आपको बताया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कैसा है, डबल मेम्ब्रेन यानी दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ क्या है, ये सेल ऑर्गेनेल है। अब इसके अंदर अब देखिए इस प्रकार की संरचना जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होती है। इस प्रकार से संरचना इसके अंदर आप देखेंगे। यहाँ देखिए इसमें पूरे भाग के ऊपर ये संरचनाएं लगी होती हैं। दूसरा इसके अंदर अब देखेंगे ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन बात, ये इसका इनर मेम्ब्रेन, ये तरह इसका पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ये इसका कहलाता है मैट्रिक्स बाजू। ये इसके अंदर डीएनए, राइबोसोम,
ये संरचना इसके अंदर ये कहलाती है क्रिस्टी, और इनके ऊपर ये लगे हुए F1 पार्टिकल्स, F1 पार्टिकल्स। तो ये जो संरचना है, ये संरचना हमें किसकी है? माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो साइज है, ये साइज जनरली इसके अंदर जो इसका डायमीटर है, ये डायमीटर इसके अंदर 0.2 से लेकर के 1 μm तक जो इसका डायमीटर होता है, और 1 से लेकर के 4 μm तक जो है वो इसकी क्या पाई जाती है? लेंथ जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होती है। दूसरा, इसके अंदर आप देखिए कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर का बना हुआ भाग है। तो इनमें आउटर और इनर ये जो दो मेम्ब्रेन है, तो स्टूडेंट मैंने आपको जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना बताई तब मैंने आपको बताया था कि जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है वो किसकी बनी होती है? लिपोप्रोटीन की, यानी लिपिड्स प्लस प्रोटीन की बनी होती है। तो इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है, इस आउटर मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड और उसके साथ में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होती है, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन है, उस इनर मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड्स के साथ में प्रोटीन का अमाउंट जो है वो ज्यादा मात्रा के अंदर इसमें प्रेजेंट होता है। यहाँ पर आप देखिए इनर मेम्ब्रेन, आउटर जो मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन इसके अंदर स्मूथ प्रकार की होती है, जो इसकी बाह्य संरचना का फॉर्मेशन इसके द्वारा किया जाता है। दूसरा, इनर मेम्ब्रेन जो है वो इसके अंदर बहुत सी जगह के ऊपर क्या हो जाती है? एनफोल्ड हो जाती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है, और इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? इनको क्रिस्टी कहा जाता है। दूसरा, जो आउटर मेम्ब्रेन है, इस आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर स्टॉक ग्लेस यानी सेंसाइल प्रकार के कुछ पार्टिकल्स जो है वो इसके ऊपर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर उनको बोलते हैं सब यूनिट ऑफ पार्सन कहा जाता है। सब यूनिट्स ऑफ पार्सन इनको बोलते हैं, जो कहाँ लगे होते हैं? आउटर मेम्ब्रेन पर लगे होते हैं। और इनर मेम्ब्रेन के द्वारा पूरा अंदर का जो भाग इसके द्वारा घिरा हुआ है, ये भाग इसका क्या कहलाता है? ये इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स भाग के अंदर इनर मेम्ब्रेन जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के रूप में प्रेजेंट होती है, और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या बोलते हैं? इनको क्रिस्टी कहा जाता है। तो क्रिस्टी जो भाग है, ये भाग एक प्रकार से स्टॉक्ड पार्टिकल है, और इन स्टॉक्ड पार्टिकल के अंदर 3 भागों के अंदर ये डिवाइड होता है। एक इसका हेड भाग हो गया, दूसरा इसके साथ इसका स्टॉक है, और थर्ड जो है वो इसका बेस पार्ट है। तो स्टूडेंट, जो बेस पार्ट है, ये बेस पार्ट तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर धंसा हुआ होता है, और इसका स्टॉक, ये स्टॉक भाग है, और ये इसका हेड पार्ट है। ये दोनों जो पार्ट है वो इसके अंदर बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स को F1 पार्टिकल्स जो है वो कहा जाता है, और ये पूरी जो क्रिस्टी है उनके ऊपर ये भाग इसके साथ में अटैच होता है, इसके साथ में लगा हुआ होता है। दूसरी तरफ आप देखिए इसके अंदर कि इनमें जो इनर मेम्ब्रेन है, इस इनर मेम्ब्रेन की इनर जो सरफेस है, ये सरफेस तो कहलाती है एम सरफेस इसको बोलते हैं, और बाहर वाली जो सरफेस है, इस सरफेस को जो है इसके अंदर कहा जाता है सी फेस जो है इसको कहा जाता है, और अंदर की जो साइड है ये इसकी क्या कहलाती है? एम फेस साइड इसके अंदर कहलाती है। अब इसमें आप देखेंगे कि जो F1 पार्टिकल्स है, ये F1 पार्टिकल्स के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के अंदर काम आते हैं। मींस एटीपी का जो सिंथेसिस है, वो सिंथेसिस कहाँ पर? F1 पार्टिकल्स के अंदर पाया जाता है। और इसका जो मैट्रिक्स भाग है, इस मैट्रिक्स भाग के अंदर वो सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो क्रेब्स साइकिल के लिए यूटिलाइज होते हैं, या जो क्रेब्स साइकिल के अंदर काम आते हैं। वो सारे के सारे एंजाइम जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है? इसके मैट्रिक्स भाग के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दूसरा, इसमें पाए जाने वाला जो डीएनए है, ये डीएनए किस प्रकार का है? डीएस प्रकार का, यानी डबल स्ट्रैंडेड है, लेकिन साथ में कंडीशन क्या है? ये सर्कुलर प्रकार का डीएनए पाया जाता है। सर्कुलर प्रकार का डीएनए जो है उसके अंदर प्रेजेंट है। इसके साथ आप देखिए कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम्स जो है वो इसके अंदर पाए जाते हैं, और ये राइबोसोम्स कैसे होते हैं? इनके अंदर 70S प्रकार के राइबोसोम्स जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं।
अब ये जो मेम्ब्रेन है, इन मेम्ब्रेन का जो थिकनेस है, ये थिकनेस जैसे मैंने आपको बताया था जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसी टाइप से इनकी जो थिकनेस है वो 60 to 75 एंगस्ट्रॉम मोटाई वाली होती है। और जो पेरी माइटोकॉन्ड्रिया जो स्पेस इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में होता है ये 80 to 100 एंगस्ट्रॉम का जो है वो इसके अंदर पाया जाता है। इसके साथ ही इसमें क्या पाए जाते हैं, आरएनए भी प्रेजेंट होते हैं, यानी इसके अंदर आरएनए प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है, राइबोसोम इसके अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स भाग है, इस मैट्रिक्स भाग के अंदर डीएनए और आरएनए को सिंथेसाइज करने वाले जो एंजाइम है, डीएनए एंड आरएनए पॉलीमेरेज जो एंजाइम है वो इसके मैट्रिक्स भाग के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इट मींस ये अपने डीएनए का सिंथेसिस कर सकता है, इसके द्वारा आरएनए फॉर्मेशन हो सकता है, और साथ ही जब ये आरएनए फॉर्मेशन कर सकता है इट मींस माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रोटीन सिंथेसाइज भी कर सकता है, यानी कुछ जो अमाउंट है वो प्रोटीन की ये अपने आप ही इसके अंदर क्या कर लेता है, सिंथेसाइज कर लेता है। बाकी जो प्रोटीन्स हैं उनका फॉर्मेशन न्यूक्लियस भाग के अंदर पाए जाने वाले जो डीएनए है उसके द्वारा होता है, लेकिन कुछ अमाउंट जो है वो इसके अंदर हो सकता है। इसलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया को जैसे हमने प्लास्टिड किए थे, क्रोमोप्लास्ट या क्लोरोप्लास्ट जो मैंने संरचना मैंने आपको बताई थी, उसमें भी खुद का क्या प्रेजेंट था, सर्कुलर डीएनए उसका प्रेजेंट था। इसी प्रकार से इसके अंदर प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है उसको कहा जाता है। तो यहाँ पर खुद का डीएनए होने के कारण ये भी सेल ऑर्गेनेल किस प्रकार का हो गया, ऑटोनोमस प्रकार का है। ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल जो है माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। तो फ्रेंड आप देखेंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया का जो मुख्य फंक्शन है वो मुख्य फंक्शन यहाँ पर क्या है, रेस्पिरेशन के दौरान जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उन मैक्रोमोलिक्यूल्स का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, उनका ब्रेकडाउन होता है, और ब्रेकडाउन होकर के जो एनर्जी लिबरेट होती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है, जो F1 जो पार्टिकल्स हैं, उन F1 पार्टिकल्स के अंदर क्या चलता है, ETS चलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है, जिसमें डिफरेंट प्रकार के क्या प्रेजेंट होंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स यानी साइटोक्रोम्स जो है वो उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ATP का सिंथेसिस जो है वो इसके द्वारा किया जाता है। तो ये हम जानते हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो फंक्शन किए जाते हैं उन फंक्शन के लिए जिस एनर्जी की आवश्यकता होती है, और वो एनर्जी किस फॉर्म के अंदर, ATP की फॉर्म के अंदर यूटिलाइज होती है। तो उस एनर्जी का जो फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन किसके द्वारा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, इसका पावर हाउस ऑफ द सेल इसको कहा जाता है, क्योंकि ये एनर्जी जो पार्ट है उस एनर्जी को सिंथेसाइज करता है, और सिंथेसाइज करने के साथ में इसको क्या करेगा, स्टोरेज करके भी इसके द्वारा रखा जाता है। इसमें जो नए माइटोकॉन्ड्रिया हैं, उन नए माइटोकॉन्ड्रिया का जो फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है उनके स्प्लिट होने से नए माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन जो है वो इनके अंदर होता है। तो इस प्रकार से अब देखेंगे। दूसरा, इसका जो डीएनए है, ये डीएनए जीसी रिच होता है, यानी जो डीएनए के अंदर 4 प्रकार के जो न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं उनमें इसमें सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं, ग्वानिन और साइटोसिन जो है वो ज्यादा मात्रा के अंदर इसके डीएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जिन सेल्स में एनर्जी की ज्यादा आवश्यकता होती है वहां पर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ज्यादा मात्रा में होते हैं, और जिन सेल्स को एनर्जी की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है उन सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या है वो कम मात्रा के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स अपन बात करेंगे न्यूक्लियस की। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स।